एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं औरत को कन्विंस करने के बारे में कि आप कैसे अपनी फीमेल पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपको ओरल परफॉर्मेंस दे। देखिए, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैं स्टडीज़ पढ़ी हूँ, उसके हिसाब से 99% मेल पार्टनर जो है उनको ब्लो जॉब पसंद होता है, उनको ओरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ मेल होते हैं जो कभी अपनी फीमेल पार्टनर को बोल नहीं पाते। कुछ मेल कैटेगरी ऐसी होती है कि उनके फीमेल पार्टनर को ट्राई किया, एक बार ट्राई करने के बाद दोबारा वो कभी राजी नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको बढ़िया एंजॉय करते हैं। तो मेरी ये वीडियो है ना, वो पहले दो कैटेगरी के बारे में है, जो या तो अपनी फीमेल पार्टनर को बोल ही नहीं पाते, और दूसरा जो एक बार करने के बाद दोबारा राजी नहीं हुई। तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको ओरल परफॉर्मेंस दे। देखिए, ओरल परफॉर्मेंस जो है वो एक बहुत बढ़िया जरिया होता है कि आप अपने आप को उत्तेजित कर सको। ऐसा नहीं है कि ये जो अराउजिंग मोड है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही ज़रूरी है, मेल पार्टनर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज अराउजिंग मोड जो है ना, वो आपको अराउज करने के लिए ही होता है। जितना बढ़िया आप अपने आप को अराउज करते हो, उतना आपका इरेक्शन डेवलप होता है, उतना वो हार्ड होता है, उतना वो टाइट होता है, जिससे आपका जो पेनिट्रेशन प्रोसेस है वो स्मूथ होता है और फीमेल पार्टनर को भी खुश करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए बात करते हैं कैसे करें कन्विंस। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे फीमेल पार्टनर इवन होते हैं जिनको ब्लो जॉब के बारे में पता होता है, सब चीज़ों का पता होता है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। वैसे भी तो मेल नेचर वाइज थोड़ी शाय होती है इस मामले में, तो वो कभी आगे नहीं आती, या फिर आप उनको बोलते भी हो ना तो वो फिर हिचकिचाती है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं, या मेरे से होगी कि नहीं। तो इस केस में आप वीडियोस का सहारा ले सकते हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बारीकी से जो ब्लो जॉब है उसको एलिब्रेट करता है, उसको पोर्ट्रे करता है। तो आप ऐसे वीडियोस को उसी वक्त आप उसको दिखाओ या फिर प्ले करो, जिससे थोड़ी बहुत हो सकता है कि वो शाय फील करे। फिर बाद में जब आप उसको बोलोगे, अप्रोच करोगे, तो वो उसको देख देख के कॉन्फिडेंस में आ सकती है, राजी हो सकती है। ये पहला है। दूसरा जो प्रोसेस ये होता है कि गिव एंड टेक पॉलिसी, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके फीमेल पार्टनर आपको इस तरीके से खुश करे, तो पहले आपको वही स्वाद उसको चखाना होगा। यानी कि मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे भी दो। यानी कि जब आप उसको ओरल परफॉर्मेंस के जरिए वो सुख दोगे ना, तो उसको पता चलेगा कि ये सुख होता कैसा है, कैसा ये रियलाइज होता है, कैसी इसकी फीलिंग होती है। जब वो समझेगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएगी कि आपको देने के लिए। हो सकता है कि पहली बार उससे बहुत बढ़िया कुछ ना हो, बट एक बार स्टार्टअप करने से फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ ये डेवलप होता जाता है, थोड़ी शाइनेस भी ब्रेक होती जाती है। और तीसरा ये होता है कि आप कुछ एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट ऑर्गन है ना, जहाँ से आप पी पास कर रहे हो, तो फीमेल पार्टनर को हिचकिचाहट उस वजह से हो सकती है। तो इस केस में फ्लेवर कॉन्डोम मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि फ्लेवर के साथ आता है, जो गुड स्मेली होता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ती है। या फिर आप आइसक्रीम, चॉकलेट्स या फिर कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जो टेस्ट को एनहांस कर सके और दूसरा कुछ फीलिंग्स ला सके। बहुत बार हमारी स्किन की टेस्ट अलग होती है, प्राइवेट ऑर्गन का डायरेक्ट टेस्ट अलग होता है। बहुत सारे मेल पार्टनर प्रीकैम पास करते हैं और उसकी टेस्ट थोड़ी सॉल्टी होती है, जिसकी वजह से ना वो फीमेल पार्टनर को इरिटेट कर सकता है या फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकता है। तो इसीलिए आप चाहो तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट या फिर फ्लेवर कॉन्डोम। इससे भी बहुत बार जो फीमेल पार्टनर होते हैं वो अच्छे से कन्विंस हो जाते हैं और उनके लिए करना आसान हो जाता है। ये तो रहा कि आप कन्विंस कैसे करोगे। आई बिलीव कि अगर आप प्यार से कन्विंस करो, दिल से करो, तो ये तीनों में से कोई भी एक अगर आप ट्राई करो या तीनों ही ट्राई करो, तो वो फीमेल पार्टनर कन्विंस हो जाती है। बट गलती कहाँ करते हो? पहली बात, बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, यानी कि उनके प्राइवेट ऑर्गन से गंदी सी स्मेल आती है। यूरिन पास करने के बाद पानी ना देना, करने के बाद अच्छे से वॉश ना करना, ऐसे अंडरवेयर यूज़ करना जो स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करता, वो बालों में फंस जाता है। प्यूबिक, कितने बड़े बड़े प्यूबिक हेयर को रखे हुए हैं, थोड़ा ट्रिम करके रखने से वो स्मेल नहीं आती, नाक में चुभते नहीं है। तो जगह को थोड़ा हाइजीनिक रखो, चीज़ें साफ सफाई से भरा रखो, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे, अनकम्फर्टेबल ना लगे। पहली बात ये आप ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो खुद भी एक्सपीरियंस नहीं होते, जो हो सकता है कि फीमेल पार्टनर ने
कन्विंस होके ट्राई भी किया हो और मेल पार्टनर ने उनके गले तक फंसा दिया हो, जिससे इतनी इरिटेशन हुई फीमेल पार्टनर को, दूसरी बार उन्होंने ट्राई नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि मेल पार्टनर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज़ों को लेके कि उनका डिस्चार्ज हो जाता है और वो फीमेल पार्टनर के मुंह के अंदर डिस्चार्ज हो गया हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि वो सेकेंड डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। इसके चलते अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज हो सकता है तो आप फिर फ्लेवर कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि टेस्ट कुछ और हो सकता है, पिकअप मेरा बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उस केस में दोस्तों आप फिर कोई ऐसा फ्लेवर का इस्तेमाल करो जो टेस्ट को थोड़ा चेंज कर दे। तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखो, पूरी हाइजीन के साथ, पूरी तैयारी के साथ उसको कन्विंस करो। मैं 100% ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपके लिए आपके फीमेल पार्टनर को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हाँ, फीमेल पार्टनर हिचकिचा सकती है, बट उसके हिचकिचाहट को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको उसको थोड़ा सपोर्ट करना है, थोड़ा इमोशनली सपोर्ट करना है। जो भी वो कर रही है उसको एंजॉय करना है, उसको फील करना है, उसको कॉन्फिडेंस देनी है कि वो बढ़िया कर रही है। और आपको उसने जो भी किया हो, फर्स्ट टाइम उसने जो भी किया हो, आपको उससे बहुत मज़ा मिला। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेल पार्टनर तुमसे नहीं हुआ, वो मज़ा नहीं आया जो मैंने सोचा था, फिर फीमेल पार्टनर वो अपना सेल्फ स्टीम खो देती है। दूसरी बार वो करना नहीं, मुझसे नहीं होगा, डायरेक्टली बोल देगी। बट अगर पहली बार आप उसको ऐसा बोलोगे, जो भी हुआ ना तुमसे, जैसा भी हुआ तुमसे, मुझे तो बहुत मज़ा आया, अगली बार जब ट्राई करोगे ना और बढ़िया करना। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। तो ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टनर के लिए हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।